वोलेटाइल वीक होने के बाद भी निफ्टी ने 26,000 का लेवल सिर्फ सिक्योर नहीं किया है, बल्कि कंफर्टेबली 26,150 के ऊपर क्लोजिंग दी है। और अगर आप वीकली कैंडल्स देखोगे तो यहाँ पे और यहाँ पे आप बायर्स का डोमिनेंस कंप्लीटली देख सकते हो। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी में कौन से जोन्स इंपॉर्टेंट होंगे और कौन सी लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो निफ्टी एक कंसोलिडेशन जोन में है, ये देखिए। और चलिए डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ये देखिए परफेक्ट कंसोलिडेशन जोन है ये। तो अब यहाँ पे हम लोग मार्किंग करते हैं कौन से जोन्स इंपॉर्टेंट होंगे। ये होगा सेलिंग जोन, क्योंकि यहाँ से एक दो बार सेलिंग आई हुई है एंड ये एक बाइंग जोन होगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस होल्ड किया है और अपसाइड मूवमेंट दिया है। अब 15 मिनट पे हम लोग और लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो वीक के स्टार्ट में एक फॉल आया था एंड थर्सडे एंड फ्राइडे को एक रिवर्सल आया था। तो अगर हम फिबोनाची लेवल लेके वीक के हाई से लेके वीक के लो तक का मार्क करें तो 0.5 और 0.6 के ऊपर पिछले वीक ने क्लोजिंग दी है, और सिर्फ क्लोजिंग नहीं दी है, यहाँ पे ब्रेकआउट करके रिटेस्ट लेके क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक ये जो 0.56 का जो जोन है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अब कल के लिए प्लान क्या होगा कि अगर निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाए तो 26,000 पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है, और अगर गैप अप हो जाए तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर दिखा सकती है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है और वो लोग अपनी पोजीशंस बचाने की कोशिश जरूर करेंगे और सेलिंग दिखाएंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने यहाँ पे 15 मिनट या 1 आवर में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे जो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस होंगे वो हिट हो जाएंगे और एक शॉर्ट कवरिंग आईवीडी टेस्ट के बाद एंड 26,500 तक प्राइस जा सकता है, निफ्टी जा सकता है। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद ये जोन एज अ सेलिंग जोन इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। उसके बाद ये एज अ पैनिक जोन वर्क करेगा। ठीक है, और अगर 26,000 पे हम लोग ये एक जोन बनाते हैं जो कि एज अ बाइंग जोन एक्ट करेगा, और अगर 26 का भी जोन ब्रेकडाउन करेगा तो इस जोन में डेफिनेटली सपोर्ट लेगा। तो निफ्टी के लिए कल के लिए ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, और अगर हम ये हटाएंगे तो ये जोन्स ओवर द वीक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, जब तक निफ्टी 26,500 का लेवल ब्रेकआउट नहीं दे देता विद स्ट्रॉन्ग कैंडल, सस्टेन नहीं कर लेता डेली टाइम फ्रेम पे, तब तक इस जोन में निफ्टी ट्रेड कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। और एक डिस्क्लेमर, ये जोन्स और लेवल्स सभी एजुकेशन पर्पस के लिए है। ट्रेड करने से पहले आप खुद का भी एनालिसिस कीजिए, और अगर आपके रिस्क एपेटाइट में बैठ रहा हो तभी ट्रेड कीजिए, अदरवाइज अवॉइड कर दीजिए ट्रेडिंग करना। ठीक है, अब बाकी के इंडाइसेस भी हम लोग देख लेते हैं, एक नजर मार लेते हैं 1 आवर की टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो ये है निफ्टी बैंक। बैंक में भी एकदम इजी और सिंपल लेवल से निकल के आ रहे हैं। 59,000 का सपोर्ट है, 60,000 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ये सेलिंग जोन है, और ये ब्रेकआउट हो जाए तो 60,500 तक जाएगा एंड दिस विल एक्ट एज अ पैनिक जोन 0.5 0.6। ठीक है, सेंसेक्स में हम लोग देखें तो सेम वे निफ्टी, जैसा निफ्टी बिहेव कर रहा है सेम सेंसेक्स भी बिहेव कर रहा है एंड 87,000 का ये साइकोलॉजिकल लेवल अगर ये जोन तोड़ता है तो, और यहाँ पे भी हम ये सेलिंग जोन क्रिएट कर देते हैं। एंड सेम वे निफ्टी जैसे निफ्टी ने 0.5 0.6 के ऊपर क्लोजिंग दी है, सेंसेक्स ने भी 0.5 0.6 के इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो एक बुलिश बायस हम रख सकते हैं। लेकिन स्ट्रांगली बुलिश कब होना है, जब सेंसेक्स में ये जोन ब्रेकआउट हो जाएगा एंड निफ्टी में ये जोन 350 का जोन ब्रेकआउट हो जाएगा, तब हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड के लिए देखना है। अब आते हैं मिड कैप में। अगर आप मिड कैप का चार्ट देखोगे तो मिड कैप एक कंसोलिडेशन जोन में है। वीकली चार्ट देखो,
ये देखो सेम वे निफ्टी, ठीक है। और ये जोन 22,250 का ये जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट है। डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर, यहाँ पे रिजेक्शंस दिखेंगे, यहाँ पे सपोर्ट्स दिखेंगे, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश दिखेगी, ठीक है। तो ये 22,500 का एक जोन इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड यहाँ पे एक बाइंग दिखा रहा है तो पॉसिबली अब यहाँ तक जाएगा और इसके ऊपर गया तो मिड कैप में एक इतना इतना टारगेट हम लेके चल सकते हैं। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर मिड कैप निफ्टी 515 का लेवल ब्रेकआउट दे दे तो नया ऑल टाइम हाई दिखेगा। एक बार कंफर्म कर लूं, ऑल टाइम हाई का, यस, नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। सेम वे स्मॉल कैप तो कंप्लीटली एक जोन में फंसा हुआ है और बाइंग जोन पे आया हुआ है। और अगर इस लो से इस हाई तक का फिबोनाची मार्क करें तो ये देखिए परफेक्टली 0.5 0.6 पे ही सपोर्ट ले रहा है, तो ये निकल लेते हैं। एंड ये देखिए अब अगर यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है, कोई ग्रीन कैंडल बनाई वीकली टाइम फ्रेम पे और उसका ब्रिज नेक्स्ट वीक दे दिया तो अपसाइड मूव यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखिए एक सॉर्ट ऑफ डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। इसमें दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो ब्रेकडाउन करके सभी रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस निकालेगा, मतलब रिटेलर्स को आउट करेगा एंड फिर यहाँ से एक अच्छी खासी रैली देगा, या फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। क्या होगा हमें अगले हफ्ते ही पता चलेगा, लेकिन स्मॉल कैप एक सपोर्ट जोन पे खड़ा है। तो बैक टू निफ्टी, ये रहे इंपॉर्टेंट लेवल्स। डिस्क्लेमर और एक बार बोल देता हूँ, ये लेवल्स जोन्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ट्रेड करने से पहले खुद का एनालिसिस कीजिए और अगर आपके रिस्क में बैठ रहा है तभी ट्रेड कीजिए, अदरवाइज अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द वीक एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। मिलते हैं अगली वीडियो में।